हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क योर डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर साकिबा अफजल है और आज हम एक और कॉमन डिजीज़ कॉमन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत प्रेवलेंट है जनरल पॉपुलेशन में, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसे हम कॉमनली फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लिवर में फ़ैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनिशियली जो फैटी लिवर डिजीज़ है बहुत माइल्ड रहती है, लेकिन अगर इसे टाइमली डिटेक्ट डायग्नोस ना किया तो ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ तक भी प्रोग्रेस कर सकती है। फैटी लिवर डिजीज़ उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखी गई है जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स जो लोग ओबीस हो, ओवरवेट हो, जिनके डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहे या जिनके शुगर लिपिड्स जो हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा डीरेंज रहे, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स जिनके बहुत हाई रहे, तो उनमें फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज़ हैं जो फैटी लिवर डिजीज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन्स है जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एमाइडोरॉन है या एस्ट्रोजन है, जो मेडिसिन्स जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेडिसिन्स जो हैं फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं। कुछ सर्जरीज है जैसे स्मॉल बाउल रिसेक्शन सर्जरी है या जो आइलियल बाईपास सर्जरी है, तो ये भी लॉन्ग रन में फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप कर सकती हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट हो, जो ओरली ना ले पाएँ और जिन्हें आईवी सोर्स से न्यूट्रिशन देना पड़े, तो उनमें भी क्रॉनिक अगर टीपीएन पे डिपेंडेंट रहे तो फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है फैटी लिवर के पेशेंट्स में। तो इसमें क्या हो जाता है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हमारे लिवर सेल्स पे है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे लिवर में और फैट एक्सक्रीट हमारी बॉडी से बहुत कम हो जाता है। ये फ़ैट हमारी इनिशियली जो हमारी लिवर सेल्स में डिपॉजिट होता है, जिसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। सो दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द फैटी लिवर डिजीज़, जिसे हम स्टेटोसिस कहते हैं। ये स्टेटोसिस जो है अल्टीमेटली प्रोग्रेस करता है स्टेटोहेपेटाइटिस पे, और स्टेटोहेपेटाइटिस अगर बहुत क्रॉनिक रहे तो उसकी वजह से लिवर जो हमारा श्रिंक होता है, जिसे हम लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं, और अल्टीमेटली जो है लिवर का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है, जिसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं या लिवर सिरोसिस कहते हैं। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो साइन सिम्टम्स एंटायरली जो है वेग रहते हैं, कुछ खास साइन सिम्टम्स रहते नहीं हैं। कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट रहती है या फटीग रहती है, और अगर ये डिजीज़ एंड स्टेज तक प्रोग्रेस कर गई तो जॉन्डिस और पेट में पानी भर जाना, दैट इज एसाइटिस की भी प्रॉब्लम रह सकती है। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो लिवर फंक्शंस मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में जो है नॉर्मल रहते हैं। कुछ पेशेंट्स में लिवर एंजाइम्स जो है डीरेंज रहते हैं। अल्ट्रासाउंड एक कॉमन मोडालिटी है जिससे हम फैटी लिवर डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी भी यूज़ हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है, ट्रीटमेंट जो है फैटी लिवर डिजीज़ की एंटायरली प्रिवेंटिव है। इनिशियल स्टेजेस में जैसे स्टेटोसिस हो या स्टेटोहेपेटाइटिस हो, जो फैटी लिवर डिजीज़ है रिवर्सिबल होती है, लेकिन एक बार फाइब्रोसिस और सिरोसिस डेवलप हो जाए तो ये जो है प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है और डिज़ीज़ को हम वापस नॉर्मलाइज कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है वेट लॉस, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फैटी लिवर को जो है प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा डायबिटीज़ का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और लिपिड्स अपने ऑप्टिमल लेवल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स है जो जिनमें देखा गया है कि वो कुछ हद तक जो है लिवर का आर्किटेक्चर या लिवर के एंजाइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है या विटामिन ई है, स्टैटिन्स है, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स जो होती हैं, या पेंटॉक्सिफाइलिन है या यूडीसी है जिसे हम ऑर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड कहते हैं, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो देखे गए हैं कुछ स्टडीज़ में कि ये कुछ हद तक हम लिवर एंजाइम्स को या लिवर की हिस्टोलॉजी को जो है प्रोग्रेशन टू फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बट एज सच कोई FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है नहीं जो हम फैटी लिवर डिजीज़ के लिए यूज़ कर सके। तो ट्रीटमेंट जो एंटायरली प्रिवेंटिव है, जैसा कि मैंने कहा कि वेट लॉस, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और लिपिड्स कंट्रोल ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैटी लिवर डिजीज़ को होल्ड करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैटी लिवर डिजीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।